हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, और इस रीडिंग में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, जैसे कि आपके पार्टनर जिससे बातें कर रहे थे उन्होंने क्या कहा, उनका भी तो जानना ज़रूरी है ना कि उन्होंने क्या कहा। तो ये भी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइम्स रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जजमेंट का कार्ड है फर्स्ट कार्ड। ओके, अगला कार्ड है मेरे पास जस्टिस। ओके, यह है मेरे पास टावर की एनर्जी। तीनों मेजर अरकाना आए हैं। यह है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइज, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके जो पार्टनर हैं क्या बातें कर रहे थे आज की शाम। तो आज की शाम आपके पार्टनर की बातें सुनो और ध्यान से सुनो, ठीक है। तो आपके पार्टनर, सबसे पहले इनका साइन बता देती हूँ। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ मुझे जो साइन दिख रहा है, ये साइन ऐसा लग रहा है जैसे कि एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे थे, ठीक है, जिसको मैं पकड़ने की कोशिश कर रही थी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में टोटली नो कांटेक्ट हुआ पड़ा है, क्योंकि टावर की एनर्जी आई है ना, जिससे पता चल रहा है कि टोटली नो कांटेक्ट जोन है। और नो कांटेक्ट जोन होने की वजह से आपके रिलेशनशिप में आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स झेलने को मिलती हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो यस, आपके पार्टनर आपको लेकर के पॉजिटिव भी फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली भी फील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपका जो पार्टनर है आपको लेकर के बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मैं क्या करूँ, मेरी सिचुएशन इस तरीके से अब आ पड़ी है कि अब सोचने लायक है कि मुझे डिसीज़न क्या लेना है, मुझे खुद के लिए क्या डिसीज़न लेना है, मुझे ये सोचना पड़ेगा। क्योंकि मेरी जो सिचुएशन है ना, वो काफ़ी मतलब उथल पुथल मची हुई है मेरी सिचुएशन में। मैं अंदर ही अंदर अपने मन को कोस रहा हूँ, मैं अपने अंदर ही अंदर मन को तकलीफ़ दे रहा हूँ। मेरा मन बहुत परेशान होता हुआ दिख रहा है और मैं अपने मन को शांत कराने के लिए ईश्वर की हेल्प ले रहा हूँ। ईश्वर जिसकी मैं पूजा करता हूँ, वो ईश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूँ, उससे मैं ना बहुत ज़्यादा मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे साथ जो भी हो रहा है सही तरीके से हो, जो भी हो रहा है, जो भी होना है वो सही तरीके से हो, ताकि मैं भी अपने लाइफ में उन सारी चीज़ों को एग्री कर पाऊँ, उन सारी चीज़ों को सही कर पाऊँ। क्योंकि मेरा मानना है कि मैंने अपने जीवन में ना ऐसी ऐसी गलतियाँ नहीं करनी हैं जिनको मुझे बाद में पछतावा करना पड़े। मैं अभी फ़िलहाल मैं बहुत पछता रहा हूँ, मैं अंदर ही अंदर ना मैं बहुत पछता रहा हूँ कि यार मेरे से हो क्या गया है, क्यों हो गया है ये। क्योंकि मैंने तो कोई गलती नहीं करी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे से ही गलतियाँ हो जाती हैं अक्सर। और अक्सर ऐसी गलतियाँ मुझे इससे बार बार रिपीट हो रही हैं।
अक्सर मुझसे गलतियाँ ये बार बार रिपीट ही हो रही हैं। पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है मुझे कि मैं इस तरीके से परेशान हूँ। मेरे अंदर के मन जो है इतना परेशान क्यों है मुझे नहीं पता। मेरा अचानक से जो मन है ना वो घबरा सा गया है। अचानक से जो मन है टावर की एनर्जी वाला हो गया है, यानी कि जो चीज़ें हैं ना एकदम से मैंने रोक दी हैं। अपने आप को मैंने कंट्रोल करना सीख लिया है। मेरे अंदर की जो भावना है ना वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग हो चुकी है। मैं अपने मन को कंट्रोल करके चल रहा हूँ, मेरे दिल को मैं कंट्रोल करके चल रहा हूँ। मैं क्या करूँ? मैं सच बताऊँ तो बहुत सारी चीज़ों को मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी लाइफ में कर नहीं पा रहा। प्रॉब्लम ये है, मैं किसी के साथ गलत नहीं करना चाहता, मैं उसके साथ भी गलत नहीं करना चाहता। और जो चीज़ें हुई हैं, हम दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हुआ है, ये सडन हुआ है। सडनली ये सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था और ये अचानक से चीज़ें हो गई। सो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, जिसके ऊपर मेरा खुद जोर नहीं चलता? मैं क्या कर सकता हूँ उसके तरफ? मेरा मन बहुत परेशान है, मेरा दिल बहुत परेशान है। मैं अपने मन को, मैं अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन है, मेरा दिल है कि मानने को रेडी ही नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ सच में। अपनी चीज़ों में मैं काफ़ी ज़्यादा बैलेंस नहीं बना पा रहा। बैलेंस पूरी तरीके से मेरा डिस्टर्ब चल रहा है। मैं अपनी लाइफ में पूरी तरीके से बैलेंस हो ही नहीं पा रहा, मैं बैलेंस कर ही नहीं पा रहा। लाइफ में मेरे इतने ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, इतने चैलेंजेस आ रहे हैं कि उनका सामना करते करते मैं परेशान हो गया हूँ। मेरी ज़िंदगी में जो इतनी परेशानियाँ हैं ना, उतना मैं खुद को जो है ना दे नहीं पा रहा। मैं अपनी लाइफ को वो चीज़ें दे नहीं पा रहा। मैं अपनी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं करवा पा रहा, जिसको मैं जो है ना बता पाऊँ, जिसको मैं जो है ना कुछ कर पाऊँ। मेरे लाइफ में जितने चैलेंजेस आ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं इस तरीके के हैं जहाँ पे मेरा कोई काम बन नहीं रहा है और मैं वापस से जगल कर रहा हूँ। मेरे लाइफ में वापस से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वापस से मेरी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक में फील कर रहा हूँ ना कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मेरी ज़िंदगी में ये सारे चेंजेस क्यों हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं मुझे नहीं पता, बट मुझे ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे करना है। मैं लाइफ में क्लैरिटी लेके आना चाहता हूँ, लाइफ में क्लैरिटी लेके आऊँगा। मुझे लगता है कि मैं क्लियर जैसे ही हो जाऊँगा ना, मैं उसकी तरफ एक्शन डिसीज़न तो ज़रूर लूँगा। मैं इस तरीके से एक्शन डिसीज़न नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं प्रॉब्लम में पड़ना नहीं चाहता, मैं पछड़े में नहीं पड़ना चाहता। मैं ना कहीं अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा हूँ कि भाई मुझे क्या करना है, ठीक है। मेरी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है और मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ। मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगा हूँ। 8 ऑफ वंस का कार्ड है। मैं बातें करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ बातें करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ बहुत अच्छा रिलेशन बनाना चाहता हूँ, बट मेरा रिलेशन जो है ना वो बन ही नहीं पा रहा है। मैं क्या करूँ? मेरी ज़िंदगी में वो चीज़ें हो ही नहीं पा रही है। मैं क्या करूँ? लाइफ तो मेरी ऐसी की तैसी पड़ी हुई है, लाइफ ही मेरी ऐसी की तैसी हो पड़ी है। मैं क्या करूँ? मुझे बातें करनी है उससे। दिल चाहता है कि आज ही उससे बातें करूँ, दिल दिमाग पूरी तरीके से चाहता है कि मैं उसकी तरफ आज ही आगे बढ़ जाऊँ, उसकी तरफ आज ही कुछ ऐसा कमिटमेंट दे दूँ ना कि फिर मैं कभी उससे दोबारा वापस ना आ पाऊँ। मेरे अंदर ये फीलिंग्स चल रही हैं, मेरे अंदर ये इमोशंस चल रहे हैं। पता नहीं ये फीलिंग्स, मेरे ये इमोशंस तुम्हारे लायक हैं कि नहीं है पता नहीं, बट मैं जो है ना उसकी तरफ जाना चाहता हूँ। मेरा मन है उसकी तरफ जाने का। मेरा मन बहुत 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 करता है कि मैं उसकी तरफ जाऊँ, मैं उसकी तरफ सोचूँ, मैं उसकी तरफ फील करूँ। बहुत मन करता है मेरा, लेकिन मैं क्या करूँ? अपने मन को समझा भी तो नहीं पाता ना कि मुझे कैसे क्या करना है। मैं अपने मन को बिल्कुल भी नहीं समझा पाता कि मुझे कैसे क्या करना है। मेरा मन बहुत ज़्यादा भारी भारी हुआ है पड़ा है, मेरा मन बहुत ज़्यादा परेशान हुआ पड़ा है। मेरे मन की परेशानी को कोई समझने को तैयार ही नहीं है और मुझे लगता है कि शायद मैं नहीं समझ पा रहा, उनको लगता है कि शायद वो मुझे नहीं समझ पा रहे हैं। प्रॉब्लम यही हो रही है मेरे साथ, ठीक है। अब बता कि मुझे क्या करना चाहिए, तो चलिए देख लेते हैं कि इनको क्या करना चाहिए। डिवाइन ने, एंजल्स ने इनको क्या जो है समझाया है, क्या बोला है, जो ये पर्सन के मुख से बाहर निकल रहा है आपके पर्सन के सामने। थैंक यू सो मच।
आपके पार्टनर ना आज बहुत थक गए हैं, क्योंकि मुझे इनकी थकान महसूस हो रही है और मुझे लगता है कि आप भी काम करते करते ना बहुत थक गए हो आज। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, यहाँ है मेरे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है ये जो पार्टनर हैं, इनके जो पार्टनर हैं, आपके जो पार्टनर है ना, उनके जो दोस्त हैं वो कहते हुए क्या दिखाई दे रहे हैं कि देख, तो उससे प्यार करता है ना, तो उससे प्यार करता है तो तू अपने प्यार को एक्सेप्ट कर। ठीक है, एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो तू एक्सेप्ट कर। अगर तुझे उससे मोहब्बत है ना, तो एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तू दुआएं मांग रहा है, प्रार्थनाएं कर रहा है, अच्छी बात है, कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे का क्या सोचा है तुमने तो सोचा होगा ना कुछ ऐसा जिससे तुम्हारे रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आ पाए या तुम्हारे रिलेशनशिप में कुछ अच्छा हो पाए। तुमने ऐसा कुछ तो सोचा होगा ना, जो तुम्हें करना है, जो तुम्हें चाहिए, तो जो तुम्हें अपनी लाइफ में करना ही करना है। ठीक है, तो क्या करना है ऐसा, कैसे करना है ऐसा। ठीक है, तुम इस बात को सोचो, इस बात को फील करो और इस बात को लेकर के ना अपने मन को समझाने की कोशिश करो। अपने मन की इच्छाओं को, है ना, देखो, अपने मन की इच्छाओं को समझाओ। ठीक है, कि क्या करना है तुम्हें लाइफ में। अपने मन पे काबू करने की कोशिश करो और अपने मन को बहुत बहुत सही ढंग से समझाने की तुम कोशिश कर सकते हो। ठीक है, तुम अपने मन को ऐसे मनाओ जैसे कि कभी तुम्हारा मन किसी और की तरफ गया ही नहीं। ठीक है, कभी भी तुम्हारा मन किसी और की तरफ नहीं जाएगा। तुम इस तरीके से खुद को रेडी करो। ठीक है, खुद को समझाओ कि क्या करना है तुम्हें, खुद को समझाओ कि तुम्हें कैसे करना है, खुद को समझाओ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, और क्या नहीं करना चाहिए। खुद को तुम अपने आप के ऊपर बिलीव रखो। ठीक है, क्योंकि खुद को तुम आगे लेके जाओगे तभी तुम आगे जा सकते हो। क्योंकि मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन कह रहे हैं कि देख यार, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, बट ये उतार चढ़ाव का होना, ठीक है, ये ठीक नहीं है। अपनी ज़िंदगी को स्टेबल कर। ठीक है, ये इस तरीके से उदास, उस तरीके से परेशान रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और तू इस तरीके से अपने आप को तंग ना किया कर। ठीक है, तंग करने की ज़रूरत नहीं है। तू अपने रिश्ते में ना ये खामोशी को अपना करके भी, मैं नहीं कहूँगी कि तू ठीक कर रहा है, अपनी खामोशी से तू निकल सकता है, अपनी खामोशी से तू बाहर निकल सकता है। अपनी खामोशी को तू यहीं पे रोक दे और यहाँ पे जो है ना, अपनी लाइफ में तू आगे बढ़ने की कोशिश कर। ठीक है, क्योंकि तेरी कोशिश जो है ना तुझे आगे तक लेके ज़रूर जाएगी। तेरी कोशिश जो है ना तुझे ये ज़रूर याद दिलाएगी कि हाँ, तुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है ना 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, तुम अफसोस करते ही रह जाओगे, बट अफसोस करने वाले को कुछ नहीं मिलता है जीवन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है तुम्हें जो है ना, अपनी ज़िंदगी को आगे तक ले जाने के लिए अपने आप में बैलेंस करना होगा। बैलेंस करके देखो, तुम्हारी लाइफ में खुद ब खुद चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्लियर हो जाओ मन में जितने भी डाउट्स हैं, तुम्हें लगता है कि थर्ड पार्टी है या कोई और प्रॉब्लम है, उन सारी बातों को क्लियर करो। अपने मन के सारे डाउट्स को क्लियर करना तुम्हारा काम है, क्योंकि तुम क्लियर नहीं करोगे तो दूसरा कोई क्लियर करने नहीं आएगा। तुम इस तरीके से अफसोस में बैठोगे तो उस तरीके से नहीं आएगा। ठीक है, तो तुम्हें जो है ना बैलेंस बनाना पड़ेगा, चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, रिलेशनशिप में जो चीज़ें हैं वो सही करनी पड़ेंगी,
लाइफ में क्लैरिटी लेके आनी पड़ेगी। तो लाइफ में वो क्लैरिटी लेकर के आने के लिए खुद भी रेडी हो जाओ और चीज़ों को समझने की कोशिश करो। देखो, ये तो समझ में आ रहा है कि रिश्ते में तुम्हें ना मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके हो सकता है कि तुम्हारा रिश्ता इम्प्रूव कर पाए, क्योंकि मुझे चांसेस जो नज़र आ रहे हैं ना वो इम्प्रूवमेंट के नज़र आ रहे हैं। लेकिन तुम अगर ट्राई करोगे तब इम्प्रूवमेंट होगी, ऐसे इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाएगी तुम्हारे रिलेशनशिप में, ऐसे चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी तुम्हारे रिलेशनशिप में पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ मैं ठीक बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ तो तुम एग्री कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि तुम उससे प्रेम करते हो और प्रेम है ना करते हो तो एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहे वो प्रेम तुम्हारा ऑनलाइन का ही क्यों ना हो, बट तुम उस प्रेम से भागो नहीं, ठीक है, उस प्रेम को एक्सेप्ट करो, ठीक। क्योंकि यहाँ पे जो है ना तुम्हारा सोशल मीडिया का कनेक्शन मुझे लगता है, तो भाई देखो, सोशल मीडिया है वो या फिर ज़िंदगी का ये ताना बाना, तुम्हें अपनी लाइफ में आगे आना होगा, तुम्हें अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करना होगा और आगे बढ़ना होगा। बाकी आगे की तुम्हारी मर्ज़ी, जो करना है वो कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज़, ये एक छोटी सी रीडिंग थी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा। एंड आज की जो रीडिंग है हो सकता है कि लाइव होगी, ठीक, तो आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे कनेक्ट करेंगे, तो आप लोग मेरे साथ ऑनलाइन, है ना, ऑनलाइन ही कनेक्ट करेंगे आप लोग, जहाँ पे यूट्यूब पे ही लाइव आऊँगी मैं और वहीं से हम ना लाइव रीडिंग करेंगे, ठीक है। आज क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे बट लाइव रीडिंग लेंगे, ठीक है। टाइमिंग लगभग 8:30 के करीब रहेगा, 8:30 PM, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहना, उस समय हम लोग रीडिंग करने वाले हैं आज रात की, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए स्पेशल रीडिंग रहेगी। तो चलिए फिर मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।